हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसमें काफी बच्चों को डाउट है कि जो हॉर्मोन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो थोड़ा सा उनको कंफ्यूज कर रहे हैं कि उनके फंक्शन सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है। तो हम सारे हॉर्मोन्स को हम एक बार देख लेते हैं। यस, सो डिफरेंट हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं मोस्टली सारे के सारे कैसे नेचर के होते हैं, पेप्टाइड नेचर के। याद रखना, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हॉर्मोन्स है इनका नेचर कैसा है, पेप्टाइड। यानी कि बेसिकली ये किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन। क्योंकि हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल से भी हो सकता है, फैट से भी बन सकते हैं, वो प्रोटीन से भी बन सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से भी बन सकते हैं। बट हमारे जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हॉर्मोन्स हैं वो किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। क्लियर। तो फर्स्ट हार्मोन हम लेंगे इसके अंदर, दैट इज गैस्ट्रिन। तो पहले हम टैबुलेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, ये क्या है, हार्मोन। दूसरा, इसका सोर्स क्या है, जहां से ये सिक्रीट हो रहा है वो सोर्स कौन सा है। वो सोर्स जहां से भी ये सिक्रीट होगा, स्टिमुलस मिलेगा, ऑब्वियसली दैट इज स्टोमक। ये नाम से ही पता चल रहा है हमें गैस्ट्रिन है इसलिए। सोर्स के बाद में इसको स्टिमुलेशन कहां से मिलता है कि हाँ भाई अब आप रिलीज होइए। ये जो स्टिमुलेशन इसको कौन देता है, ये स्टिमुलेशन इसको देता है फूड। फूड किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके स्टोमक में, ठीक है ना। फूड इन स्टोमक। इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि आपके खाने में आपके स्टोमक में खाना हो तभी गैस्ट्रिन का सिक्रीशन हो। वेगस नर्व सप्लाई भी यहां से क्या होती है, 10th नर्व, 10th क्रेनियल नर्व वेगस। वेगस नर्व की सप्लाई भी जो है यहाँ पर डायरेक्टली है, तो वो भी क्या कर सकती है, इसको प्रमोट करती है, किसको, गैस्ट्रिक जूस को। ओके, हाँ जी। गैस्ट्रिन का जो मेन फंक्शन है, जो काम है इसका, जिसके लिए इसको लाया गया है, बनाया गया है, वो फंक्शन क्या है, दैट इज इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंक्रीज secretion of gastric juice। जब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा तो ऑब्वियसली आप ये भी ध्यान रखेंगे कि गैस्ट्रिक यानी कि स्टोमक के अंदर वाली विलाई जो है उसकी मोटिलिटी भी क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन मोटिलिटी। और आपको मालूम है आपके स्टोमक के अंदर क्या पाए जाते हैं, रुगे, गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे विलाई पाई जाती है इंटेस्टाइन में, वैसे ही स्टोमक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक रुगे। सो इंक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक रुगे। तो ये हुआ अपना फर्स्ट हार्मोन। सेकेंड हार्मोन दैट इज एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखें। एंटेरोगेस्ट्रॉन का सोर्स, एक ही सोर्स है जो आप पूरे हॉर्मोन्स के जितने भी देखोगे, एक ही सोर्स है जो स्टोमक से रिलीज हो रहा है। बाकी जितना भी है दैट इज फ्रॉम डियोडेनम। या तो आप इसको डियोडेनम कह दो या फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ओके, अब इसको स्टिमुलाई कौन देता है यस कहां से मिलता है इसको स्टिमुलाई, ऑब्वियसली जो खाना जो है, फूड जो होगा, ठीक है ना, इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज किसी में भी रिच हो सकता है, वो इसको क्या करेगा, इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। इसलिए फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मेन है, क्योंकि इसको इनहिबिट करना है। ओके, अब यहां पर देखिए गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ये क्या करेगा, अपोजिट फंक्शन करेगा, जस्ट अपोजिट टू द गैस्ट्रिन, और आप कह सकते हो एंटागोनिस्टिक टू द गैस्ट्रिन, ठीक है। और एंटागोनिस्टिक टू द गैस्ट्रिन क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक यानी कि बिल्कुल उसका अपोजिट है टू गैस्ट्रिन, दैट इज इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन।
तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। कौन? दैट इज द एंट्रोगेस्ट्रॉन। थर्ड हम लेते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। क्या कहते हैं हम इसको? CCK। एक और नाम है इसका, पहले हम इसको CCK से बुलाते थे, लेकिन अब हम इसको मोस्टली किससे बुलाते हैं? पैनक्रियोजाइमिन। पैनक्रियोजाइमिन। तो ये जो पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन है या कोलिसिस्टिकाइनिन हार्मोन है, कोलिसिस्टिकाइनिन हार्मोन, ये सिक्रीट कहां से हो रहा है? इसको सोर्स कौन है? दैट इज द, आप डायरेक्टली लिख सकते हो डियोडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। वही क्या होगा? खाना अगर प्रेजेंट है डियोडेनम में, फूड, क्योंकि ओपनिंग कहां होती है? पेनक्रियास की और लीवर की, इसमें। तो हम कह सकते हैं फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और फूड कौन सी फॉर्म में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? काइम। ठीक है ना? जब आता है तो स्टोमक में क्या होता है उसका? दैट इज काइम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसको क्या कहेंगे? काइम। ओके, हाँ जी। अब ये क्या काम करेगा बताइए? ये सिक्रीट करेगा बाइल जूस का सिक्रीशन। कैसे? गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके। तो पहला काम इसका हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर टू रिलीज व्हाट? बाइल जूस। और आप देखिए दूसरा CCK का मेन फंक्शन क्या है? दैट इज रिलीजिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना? किसके अंदर? डियोडेनम के अंदर। तो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को भी ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना? ये 3 हार्मोन है। नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज नोन एज द सिक्रीटिन। ठीक है? तो सिक्रीटिन नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। ओके बेटा? यस बेटा। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज, कौन सा लेंगे हम? 4th हार्मोन सिक्रीटिन। याद रखें सिक्रीटिन कौन सा हार्मोन था? सिक्रीटिन फर्स्ट हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रीटिन। तो फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो है, ऑब्वियसली हमने क्या कहा था? जितने भी सारे हार्मोन्स हैं उन सब का सोर्स कौन है? डियोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या होंगे? ये सारे के सारे रिलीज होंगे। स्टिमुलाई इसको कौन देगा? स्टिमुलाई इसको देगा फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन और काइल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? अब आप देखिए नेक्स्ट है इसका फंक्शन। तो इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? इसका मेजर फंक्शन है किसका सिक्रीशन करना? वाटर का और बाइकार्बोनेट का। ध्यान रखें, वाटर प्लस HCO3, इन दोनों का सिक्रीशन, ताकि मीडियम कैसा बन जाए? एल्कलाइन। तो आप ये कह सकते हो प्रमोट एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करना पड़ेगा या इनहिबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कौन कर रहा है? ये हमारा सिक्रीटिन। तो सिक्रीटिन का मेन फंक्शन यही होता है। अब इसके बाद में जितने भी हॉर्मोन्स हैं दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आपको मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है आपके पास में एंटेरोक्राइनिन। ठीक है ना? एंटेरोक्राइनिन। और अपने पास में एक और है डियोक्राइनिन। ठीक, ऐसे ही एक और है विलिकाइनिन। आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में एक्चुअली। और एक हम ले लेंगे लास्ट, दैट इज VIP हार्मोन।
ठीक है ना। ऐसा कोई वीआईपी हार्मोन वीआईपी नहीं होता है, लेकिन इसका नाम वीआईपी है, दैट इज वैसो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब आप देखिए एंट्रोक्राइनिन सोर्स वही स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी का सोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पोर्शन, डियोडेनम, डियोडेनम, डियोडेनम। ये आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए। एक ही हार्मोन है गैस्ट्रिन, जिसका सोर्स कहां से आया है, आपका स्टमक से। स्टमक ऑब्वियसली जब तक खाना नहीं होगा तब तक एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा, ध्यान रखना। एसिडिक जूस बनता रहेगा, HCl वैगस नर्व सप्लाई है, इस वजह से बिना खाने के आप खाली पेट भजन ना होए, समझो इस चीज को, ठीक है ना। तो खाली पेट कभी भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होंगे, ओके। ऑब्वियसली जब तक खाना नहीं मिलेगा काइल फॉर्म के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं होगा, ओके। अब हम बात करते हैं एंट्रोक्राइनिन की। तो एंट्रोक्राइनिन, एंट्रो मीन्स होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा फंक्शन करा इसने, सक्कस एंड ट्राइकस, इंटेस्टिनल जूस के सिक्रीशन को क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। लेकिन कहां से, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन में। तो इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन है दैट इज सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, सक्कस एंड ट्राइकस। कहां से करेगा, कहां काम करेगा, फ्रॉम क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकन जो माइक्रोविलाई के नीचे बने हुए होते हैं, आपको मालूम है, ओके, ठीक है। और दूसरा आया डियोक्राइनिन। डियोक्राइनिन का भी क्या फंक्शन है, ये काम करेगा ब्रूनर्स ग्लैंड के ऊपर, और ब्रूनर्स ग्लैंड से एक्टिवेट करेगा बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन। तो वर्क कहां पर हो रहा है इसका, इसको यहां पे लेते हैं ना, एक्टिवेट ब्रूनर्स ग्लैंड। देखो सबका अपना अलग अलग काम है। ये एंट्रोकाइनिन क्रिप्ट ऑफ लिबरकन पे जाके अटैच हुआ, एक्टिवेट ब्रूनर्स ग्लैंड टू सिक्रीट कौन सा मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर सिक्रिटिन और मिस्टर डियोक्राइनिन दोनों ही एक ही बात को फेवर कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मोन जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, जो एक जैसा काम करते हैं, वो भी क्या कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम, ये भी क्या कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम। तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, सिनर्जेस्टिक। ध्यान रखना, हमने एंटागोनिस्टिक कहा था गैस्ट्रिन और एंट्रोग्रेस्ट्रॉन को, लेकिन सिक्रिटिन और डियोक्राइनिन को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज सिनर्जेस्टिक, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। हाँ जी, विलिकाइनिन नाम से ही पता चल रहा है, विलाई के मूवमेंट को, मोटिलिटी ऑफ विलाई को क्या करना, इंक्रीज, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ विलाई। वैसोएक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड, यहां पर ये क्या करेगा, ये सारे फंक्शन जो हो रहे हैं वीआईपीजी उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। दे डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ एंट्रो, यानी कि इंटेस्टाइन। आपकी इंटेस्टाइन जो मोटिलिटी शो कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है, इस तरह का पेरिस्टाल्टिक वगैरह, वो सब कुछ डाइजेशन वगैरह सारा प्रोसेस क्या कर देना है, इनको बंद कर देना है, ठीक है ना। सो इनहिबिट intestinal juice secretion and inhibit motility of small intestine। ये तो काम कर सकती है, एक्ट कर सकती है, ये आप देखिए ये बंद भी करती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, क्योंकि जब एंट्रॉन काम नहीं करेगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करेगी, तो उसका इफेक्ट आपके स्टमक पर भी पड़ता है। लेकिन इसका मेजर फंक्शन क्या है, इंटेस्टिनल जूस के सिक्रीशन को स्टॉप कर देना और इंटेस्टिनल के मूवमेंट को भी क्या कर देना, कम कर देना। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको क्लियर होना चाहिए।
ताकि आगे डाउट इस पर आपके ना बने। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।